नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ऑटो चालक बोले, नगर परिषद उपलब्ध करवाए स्थायी स्टैंड। यूनियन के बैनर तले सभापति को सौंपा ज्ञापन। निकाली पद यात्रा, हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। मेला 9 अप्रैल से सफाई व्यवस्था बदहाल। मेला शुरू होने से एक दिन पहले तक शौचालयों पर तालाबंदी। जंक्शन अनाज मंडी के मजदूरों ने रखी हड़ताल। मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय घेरने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। शहर के ऑटो चालकों ने नगर परिषद से ऑटो के लिए स्थायी स्टैंड उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस संबंध में ऑटो चालकों ने सोमवार को सरपंच बलदेव सिंह व आजाद ऑटो रिक्शा यूनियन प्रधान चंद्रप्रकाश जैन के नेतृत्व में नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा। यूनियन प्रधान चंद्रप्रकाश जैन ने बताया कि जंक्शन शहर के शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक 1980 से स्थापित आजाद ऑटो रिक्शा यूनियन स्टैंड से ऑटो चल रहे हैं। अब शहर की आबादी बढ़ने के कारण ऑटो की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। ऑटो स्टैंड की संख्या भी बढ़ गई है। अब चूंकि प्रशासन ऑटो वालों को परेशान कर रहा है। यहाँ टेम्पो स्टैंड की समस्याएं हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में बहुत ज्यादा आ रही है। लगातार इस संबंध में विवाद भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो हमारा ये नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया है कि हमारे टेम्पो स्टैंड है जो स्वीकृत किए जाए, जो 25 सालों से 50 सालों से जो टेम्पो स्टैंड है उनको रेगुलर किया जाए, वहाँ व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोगों को भी परेशानी नहीं हो और टेम्पो वालों को परेशानी नहीं। तो आयुक्त साहब ने कहा है कि इसको मैं पूरा अध्ययन करता हूँ और चुनाव के बाद में इस पर बैठकर यूनियन के पदाधिकारी और नगर परिषद। हमारा स्टैंड लगभग भगत सिंह चौक पे कम से कम 50 साल पुराना है। अब क्या हुआ, वहाँ नगर पालिका सेल्फी पॉइंट बन गया। सेल्फी पॉइंट के बाद एंगल लगा दिए जिसमें सहमति बनी है गणेश राज बंसल जी के टाइम कभी यहाँ आप 7 टेम्पो लगा लेना। हमने वो 7 टेम्पो लाइन वाइज वहाँ लगा देते हैं। उसके बाद अब चेयरमैन चेंज हो गए, वो आगे रोज परेशान करने लगे कि यहाँ से हटाओ, आगे लाल बत्ती है, कहते आगे ले जाओ। वो अब न आके कर्मचारियों को आगे भेज देते हैं, बाल बच्चों को। हमने अब नगर पालिका को एक ज्ञापन दिया, हमारे स्थायी शेड लगा के जो हमारे को आवंटन किया जाए स्टैंड। जंक्शन टाउन में 30 स्टैंड है जिसकी हमने लिस्ट बना के नगर परिषद आयुक्त साहब को दी है। टाउन शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में लगने वाला मेला मंगलवार 9 अप्रैल से शुरू होगा। देवस्थान विभाग की ओर से मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला शुरू होने में एक दिन शेष है, बावजूद इसके मेला स्थल पर सफाई व्यवस्था बदहाल है। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में लगने वाला मेला मंगलवार 9 अप्रैल से शुरू होगा। फिलहाल मेला स्थल पर व्यवस्थाएं की बात करें तो अभी भी व्यवस्थाओं को लेकर स्थिति नदारद बनी हुई है। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सदस्यों ने बताया कि मेला स्थल पर बने शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालयों के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। समिति सदस्यों ने 1-2 शौचालयों के ताले खुलवाए तो टूटी में पानी भी नहीं आ रहा था। इस संबंध में उन्होंने स्टाफ को जानकारी दी कि मेला शुरू होने के दिन शौचालयों में ताले खोले जाएंगे। यह हालात तब है जबकि जिला कलेक्टर की ओर से देवस्थान विभाग को मेला स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित किया गया था। यही नहीं, रोक के बावजूद शराब चढ़ाने के साथ पशु बलि भी दी जा रही है। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि मेला स्थल पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। देवस्थान विभाग की ओर से इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेला स्थल पर साफ सफाई होनी जरूरी है। मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। सफाई व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। समिति सदस्य करण प्रजापत ने बताया कि मंदिर परिसर में शराब चढ़ाने व पशु बलि देने की सख्त मनाही होने के बावजूद रोजाना शराब चढ़ाई जा रही है और पशु बलि भी दी जा रही है। इस संबंध में सूचना बोर्ड भी लगे हुए हैं। इस पर प्रशासन को ध्यान देते हुए रोक लगानी चाहिए। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा आज मां भद्रकाली के दर्शन किए गए और साथ में ही यहाँ पर मेला की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। मेला में व्यवस्था के रूप में यहाँ हमने शौचालय की स्थिति देखी। शौचालय सब बंद पड़े थे, ताले लगे हुए थे, उनमें पानी नहीं था, टूटी चला के होने देखी, पानी की व्यवस्था ही नहीं थी और आसपास में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। तो ताले खुले नहीं है
हमारे आने के बाद 1-2 ताले खोले गए, उन्होंने तो टोंटी की जांच की अंदर जाके, तो वहाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। स्टाफ से जानकारी ली तो उन्होंने कहा जी 2 दिन बाद जब मेले स्टार्ट होगा पूर्ण रूप से तब हम इसको खोलेंगे, परंतु पानी की व्यवस्था थी नहीं। खोलने क्या है कि जी साल भर बाद में ये मेला आता है और ये साल भर तक बंद रहता है, और आज के दिन मेले के दिन हम चालू करते हैं, तो अभी चालू करने की स्थिति में है, परंतु अभी चालू नहीं हुआ है, मेला प्रारंभ होने की स्थिति में है। और साफ सफाई के लिए भी हमने कहा तो जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं। देवस्थान विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेले में साफ सफाई व्यवस्था होना जरूरी है। बाहर से देश प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये व्यवस्था का होना बहुत ही परमावश्यक है। कहना चाहता हूँ जी, ये एक भद्रकाली मंदिर अकबर के टाइम का है, अकबर ने बनाया था, बहुत पुराना देवस्थान है ये। और यहाँ की जो माता काली की मूर्ति है ये उसी समय की बहुत पुरानी है, और इसकी भेंट पूजा में जो बलि दी जाती है, बकरा मुर्गा जैसे और शराब आदि वगैरह, वो हर शनिवार एतवार तो सैकड़ों की गिनती में आते हैं, और हर दिन मेला लगा रहता है। खास करके नवरात्रों में जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि यात्री दूर दूर से आते हैं और यहाँ भेंट चढ़ती है और बकरे की बलि चढ़ती है, शराब वगैरह पीते हैं लोग, गंदगी फैलाते हैं, उसके ऊपर जो रोक लगनी चाहिए ये होना जरूरी है। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को संगरी रोड स्थित करनी पेट्रोल पंप के सामने गुरु नानक नगर में हुआ। कार्यालय का उद्घाटन जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस के प्रभारी व कांग्रेस के वार्ड रूम प्रभारी अजियाउर रहमान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, हरदीप सिंह चहल, पीसीसी मेंबर भूपेंद्र चौधरी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पदयात्रा निकाली गई, जो चुनाव कार्यालय से शुरू होकर शहीद भगत सिंह चौक, राजीव चौक, बस स्टैंड होते हुए सब्जी मंडी के सामने पहुंच संपन्न हुई। पदयात्रा में कार्यकर्ता पैदल चलने के साथ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में सवार थे। मुझे आज बड़ी ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि समस्त हनुमानगढ़ विधानसभा के कांग्रेस जन आज हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिजी टाइम में, जबकि समय इस टाइम कटाई बढ़ाई का समय, खेती जो पक चुकी है काट रहे हैं व्यस्त है किसान, पर फिर भी हजारों की तादाद में आज सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के आए, एक अच्छी सभा हुई। और मैं जो कम्युनिस्ट हमारे भाई है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे मजदूर है, साथीगण है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारीगण है वो भी सभी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं इस मौके पर एक बात और कहनी चाहूँगा कि परसों 10 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और उनके साथ कुलदीप इंदौरा जी और हमारे कांग्रेस के और अन्य वरिष्ठ नेतागण 10 बजे उत्तम पैलेस में हनुमानगढ़ टाउन में पधारेंगे, वहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि जैसे आज और उत्साह और उमंग उन्होंने दिखाई है, इसी उत्साह और उमंग और भारी तादाद में 10 तारीख को परसों उत्तम पैलेस हनुमानगढ़ टाउन में वो पहुंचे और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है और अन्य जो कांग्रेस के नेतागण है, भाई कुलदीप इंदौरा जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार प्रत्याशी, उनको सुने, उनके विचार सुने। शहर में कागज कबाड़ एकत्रित का कार्य करने वाली महिलाओं ने गन्ना फार्म से कागज कबाड़ एकत्रित करने से रोकने से नाराज होकर सोमवार को जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही इस बारे में सभापति को अवगत करवाया। महिलाओं का कहना है कि इसी रोजगार से उनके परिवार का गुजर बसर होता है, लेकिन नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से उन्हें न तो शहर से कागज कबाड़ एकत्रित करने दिया जाता है और न ही गन्ना फार्म से। सुरेशिया निवासी इन महिलाओं ने बताया कि गन्ना फार्म में कचरे से भरी गाड़ियां जाती हैं।
कैसे क्या समस्या? समस्या है, गन्ना फार्म में कचरे की गाड़ियां जाती है और हमारे को लुगाइयां आगे पहले लॉकडाउन से पहले चुगरी भी हमारे को चुगने देती नहीं है। कई दफा लड़ाइयां हो चुकी आपसरी में, थाने तहसीलें तक पड़ के बच्चे लड़ाइयां करते हैं। ना हमारे को गांव में चुगने देते, ना गाड़ियां वाले हमारे को लेने देते हैं, ना गन्ना फार्म में चुगने देते। डेली रात होती है, नहीं तो हमारे को कोई हमारी सुनाई करता है, नहीं हमारे को वहाँ चुगने देते हैं। ना गाड़ी वाले हमारे को हाथ नहीं लगाना, एरिया में भी नहीं चुगने देते हमारे को। ना कोई बाल्टी में से कोई गत्ता उठाते तो कहते गाड़ी वाले कि ये बाल्टी तुम ले जाओ, हम कचरा गाड़ी के अंदर नहीं घेरने देंगे। तो ऐसे करके हमारे को गन्ना फार्म में चुगने दे, जा तो वहीं पे खरीद लो, जाए हम कबाड़ी और को बेचे। चुगने दे तो सबको चुगने नहीं दो, सबको निकाल दो वहाँ से, उनको भी निकाल दो और हमारे को भी मत चुगने दो। ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है। इसी से हमारी और कोई रोजगारी नहीं है, यही है। अब बाजार में हम चुगते हैं तो किसी की चोरी होती तो हमारे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं कि तुम कागज कबाड़ चुगती, तुम चोरी करते। घरों की तलाशियां लेते हैं, हमारी कोई चीज होती है दहेज वगैरह की वो भी लेके चले जाते हैं। कागज लो, 90 साल की चीज पड़ी, उसका बिल किसके पास होगा? किसी के पास नहीं मिलेगा। तो कल भी ऐसे पुलिस आई, किसी की परेशान हो गए, हम दुखी हो गए। हमारा रोजगार यही है, कचरा ही है गलियों में। गांव पकासाना की शमशान भूमि में शव के दाह संस्कार के लिए आधुनिक भट्टी का निर्माण करवाया जा रहा है। सोमवार को पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने भट्टी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस भट्टी के निर्माण पर करीब 2.25 लाख रुपए की लागत आएगी। ये राशि ग्रामीणों की ओर से चंदे के रूप में एकत्रित की गई है। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने बताया कि दाह संस्कार में करीब 4 से 5 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता होती है, परंतु नई तकनीक से भट्टी का निर्माण गाँव की शमशान भूमि में किया जा रहा है। इसके बनने के बाद दाह संस्कार के लिए मात्र 100 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता रहेगी। 10 गुणा 6 में भट्टी का निर्माण होगा। भट्टी के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही ईंटें सहित अन्य निर्माण सामग्री लुधियाना से मंगवाई गई है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के किसी सदस्य का देहांत होने पर दाह संस्कार के लिए उस परिवार का 4 से 5 हजार रुपए का खर्च लकड़ी पर हो जाता है। दूर दराज से लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भट्टी का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों की जागरूकता से ही यह कार्य हो रहा है। आसपास की ग्राम पंचायतें भी इस तरह की आधुनिक भट्टी शमशान भूमि में बनवाने के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने बताया कि गांव की 3.5 बीघा भूमि में बनी शमशान भूमि में शेड लगा हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और हाल ही में डिग्गी का निर्माण भी करवाया गया है। यह सब ग्रामीणों के सहयोग से ही हो पाया है। पक्का सारना शमशान भूमि के अंदर एक दाह संस्कार के लिए जो भट्टी तैयार करने जा रहे हैं, इसके अंदर लगभग 2.25 लाख रुपए खर्च होंगे। वो सारे पैसे जो है हम ग्रामवासियों ने चंदे के रूप में इकट्ठे किए हैं और यहाँ पर मिस्त्री जी सारा सामान लेकर के आ गए हैं। दाह संस्कार में वैसे 4-5 कुंटल जो है लकड़ी लगती है जिससे दाह संस्कार होता है, परंतु ये नई तकनीक से जो भट्टी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर केवल मात्र 100 किलो लकड़ी से दाह संस्कार होगा और एक 10 बाई 6 का ये कमरा बनेगा। उसके अंदर ये ईंटें जो है वो भी लुधियाना से आई है, वहीं से सीमेंट आई है और इसका अंदर जो है कम से कम ये 4-5 कुंटल जो लोहे की गाडर और एक वो सब दाह की ट्रे जो है वो उसमें आई है और उसके ऊपर रख करके वो दाह संस्कार होगा और चंद मिनटों के अंदर ही दाह संस्कार हो जाएगा। इसलिए ये गांव के अंदर जो सुविधा इसलिए दी गई है भी हर गरीब परिवार के लिए कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा जो है लकड़ी के ऊपर व्यय हो जाता है। गांव में लकड़ी मिलती नहीं है, जो हमें हनुमानगढ़ से या गोलूवाड़ा से लकड़ी जो जाकर के लानी पड़ती है, जिसमें 1500 रुपये 1500 रुपये ट्रैक्टर वाला भी ले लेता है। तो गरीब आदमी के लिए और आम जनता के लिए ये सुविधा के लिए ध्यान में रखते हुए ये जो भट्टी के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें केवल मात्र जो है 1200-1500 रुपये की लकड़ी से दाह संस्कार हो जाएगा और ये सब ग्रामवासियों की जागरूकता की वजह से ये काम होने जा रहा है। टाउन स्थित जिंदल कोचिंग क्लासेस में सोमवार को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गत वर्ष कक्षा द्वितीय से 11वीं तक के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गिरिराज शर्मा, प्रदीप पाल, मीनू शेखावत, मनोज सिंगल ने शिरकत की।
सामने जो बैठे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने एक यहाँ बात नोट करी है। अपने कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता और फर्क करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि बेटा और बेटी दोनों ने अच्छे नंबर लाए। एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए तालियां। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और अच्छे नंबर लाते रहें और माँ बाप का, अपने टीचर्स का नाम भी रोशन करें। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत शानदार कार्यक्रम है और इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन होता रहे, आपको प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरा कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2022 को ओपन किया था और मुझे कोचिंग सेंटर चलाते हुए 2.5 साल हो चुके हैं और मैं अच्छे से बच्चों को रिजल्ट दे रहा हूं और अच्छी नॉलेज दे रहा हूं। सर, मैंने आज बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए प्रोग्राम रखा है। स्कूलों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर पर होते हैं, लेकिन सभी बच्चों को प्राइज़ नहीं मिलता और वो अप्रिशिएट नहीं होते, इसलिए मैं सभी बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। 25 बच्चों को आज सम्मानित किया गया। आज जिंदल कोचिंग सेंटर की ओर से क्लास सेंटर में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जिंदल कोचिंग सेंटर ने आज तमाम बच्चों को पुरस्कारित किया, जिसमें जिंदल कोचिंग सेंटर के तमाम टीचर्स मौजूद रहे। वे चीफ गेस्ट के रूप में आए, बच्चों को प्रेरित भी किया, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें भी बताई और साथ में जिंदल कोचिंग सेंटर की सराहना करते हुए उनको आगामी आने वाले परीक्षा में बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहन करने के लिए संदेश भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए। आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हमारे संविधान ने जो हमें मौलिक सुविधाएं दी हैं, उसी संविधान को जो है वो तोड़ मरोड़ करके और इस देश को पूर्ण रूप से जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करके और तानाशाही चलाना चाह रही है। आज विपक्ष के नेताओं को बिना किसी सबूत के ईडी और सीबीआई के जरिए लगातार जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और जो लीडर जिन पे बीजेपी ने लाखों करोड़ों रुपए के रिश्वतखोरी के या भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए हैं, वो उनमें से लगभग 25 ऐसे नेता हैं जो बहुत बड़े नामचीन नेता हैं, वो सारे के सारे नेता बीजेपी में जा चुके हैं। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के जो केस दायर थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। आज इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इंडिया अलायंस से जुड़े हुए नेताओं को जानबूझ करके जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि इंडिया अलायंस के लोग जो है वो चुनाव में प्रचार नहीं कर सके। आज हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का एक मिसयूज करके अपनी अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, सभी को जिस तरीके से बार बार तानाशाही से जेल में डालने का जो इन्होंने षड्यंत्र चला रखा है, आज उसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज पूरी आम आदमी पार्टी के सदस्य हम सभी यहाँ आज धरना स्थल पर उपवास पर बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसा कि अपने देखते हैं आए दिन यहाँ पे अपने राजस्थान में अभी थोड़े दिन हुए सरकार ने और यहाँ सैकड़ों ऐसे मतलब बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो गई। पिछले दिनों जो सूरतगढ़ में घटना हुई है और एक अभी थोड़े दिन पहले आपके चैनल ने अच्छा मुद्दा उठाया था, एक टाउन में एक होटल में जो रेप का मामला हुआ है कि बिल्कुल सरकार है जो सोई हुई है और इनका प्रशासन है जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मजदूरी दरों में बढ़ोतरी न किए जाने से नाराज जंक्शन अनाज मंडी के मजदूरों, लंबरदारों व पल्लेदारों ने सोमवार को हड़ताल रखी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे मजदूरों, लंबरदारों व पल्लेदारों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की। आज हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी की तमाम अनाज मंडी की कमेटी और मंडी में काम करने वाले तमाम लंबरदारों की
बैठक हुई है। जैसा कि व्यापारियों के साथ पल्लेदारों की वार्ता हुई, जो हर साल होती है, हर साल मजदूरी की दरें बढ़ाई जाती हैं। इतनी महंगाई के अंदर मजदूरों का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो रहा है। आप हालात देखिए कि चेजे पर काम करने वाले मजदूर जो मिस्त्री के साथ काम करते हैं, मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये है और अनाज मंडी में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे काम करने के बावजूद भी 300 रुपये मजदूरों को मजदूरी नहीं बन रही। बहुत ही कम रेट है, जिसका ज्ञापन व्यापार मंडल को और जितने भी व्यापार मंडल हैं हनुमानगढ़ जंक्शन की मंडी में 4 उनको ज्ञापन दिए, उनके साथ वार्ता भी हुई, लेकिन व्यापारियों ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम रेट नहीं बढ़ा सकते। इसको लेकर पूरे अनाज मंडी के मजदूरों में, लंबरदारों में रोष है और सांकेतिक हड़ताल रखी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। इसी कारण शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। हमारा ये अल्टीमेटम है अनाज मंडी जंक्शन के व्यापारियों से कि उन्होंने आपकी कोई जायदाद नहीं मांग ली है, अपनी मजदूरी मांगी है। और वास्तव में अगर उनका सर्वे किया जाए तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। आटा 30 रुपये किलो है, ये हालात हैं। उसके लिए सारा कार्य बंद रखेंगे और शांतिपूर्ण इस आंदोलन को चलाएंगे। अगर फिर भी व्यापारियों की हठधर्मिता चल रही तो फिर हम पूरे ज़िले की मंडियों में आह्वान करेंगे कि पूरे ज़िले की तमाम अनाज मंडियों की यूनियनें, CI2 के एक एक कार्यकर्ता अनाज मंडी के इस आंदोलन में इनकी मेहनत की, इनकी वाजिब मांग, इनकी मजदूरी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हनुमानगढ़ जिले की CI2 का एक एक मजदूर इनके साथ उतरेगा। इसकी सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो मंडी समिति की है, मंडी का प्रशासन है। इस समस्या को देखे और समय रहते इसका हल करे। नौर के सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मां दुर्गा सेवा समिति अध्यक्ष जितेंद्र बचवानी के नेतृत्व में SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जयपुर में जो मोहन सिंधी के साथ घटना हुई, उसके लिए आज मां दुर्गा सेवा समिति नौर सिंधी समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया और इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो सिंधी समाज जल्दी ही पूरा एकत्रित हो गया राजस्थान का और एक भव्य उग्र रूप इसको दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।